हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं और अगर आपको मार्केटिंग प्लान की सही नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो नॉलेज नहीं आती जो फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए चाहिए। तो आइए इस वीडियो से हम लोग क्लियर करते हैं कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, किस तरीके से यहाँ पे पैसिव इनकम आता है, किस लेवल पे कितने % डिस्काउंट हमें मिलते हैं, किस हिसाब से हमारी अर्निंग आती है, फॉरएवर हमें किस तरीके से इनकम जनरेट करता है, कितने % पे किस लेवल पे क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फॉरएवर में कितने लेवल होते हैं। ऐसे मेन तो फॉरएवर में 5 लेवल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी लास्ट वैसे लेवल मैनेजर लेवल का होता है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे लेवल होते हैं। लेकिन इस वीडियो हम बेसिकली 5 लेवल के बारे में जानते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले हम लोग जानते हैं नोअस कस्टमर के बारे में। नोअस कस्टमर पहला लेवल होता है। उसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, फिर उसके बाद आता है सुपरवाइज़र लेवल, फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल और उसके ऊपर आता है मैनेजर लेवल। ठीक है, मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको एक्चुअल में जिसको पैसिव इनकम कहते हैं वो आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मैनेजर लेवल को अचीव कर लेते हैं फॉरएवर में तो आपका जो ड्रीम लेवल होता है वो पूरा हो जाता है। आप यहाँ पे आने के बाद अपने बहुत सारे ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं पैसिव इनकम के ज़रिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नोअस कस्टमर के बारे में कि नोअस कस्टमर, अगर हम फॉरएवर में पहले नोअस कस्टमर से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले नोअस कस्टमर 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव नोअस कस्टमर और एक होता है इनएक्टिव नोअस कस्टमर। ठीक है, एक्टिव नोअस कस्टमर उन्हें बोलते हैं जो एक महीने के अंदर 5,000 की बिलिंग कर लेते हैं, तो वो हो जाते हैं फॉरएवर में नोअस कस्टमर। अगर जब आप नोअस कस्टमर यहाँ पे बनते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पे 5% तक का डिस्काउंट मिलने लग जाता है और आप लोगों की स्पॉन्सरिंग भी करवा सकते हैं। पूरे इंडिया में अगर आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट में आप कहीं पर भी लोगों की स्पॉन्सरिंग करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इनएक्टिव कस्टमर है, इनएक्टिव मतलब क्या होता है कि आपने फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया जो कि बिल्कुल फ्री होता है। फॉरएवर में ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होती है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर आप फॉरएवर में फ्री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं आप यहाँ के नोअस कस्टमर बन जाते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपने 1,000 की भी बिलिंग की है तो आपका आईडी तो एक्टिव रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ यही बेनिफिट्स मिलेगा इनएक्टिव होने में कि आपको हर प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप किसी की स्पॉन्सरिंग नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपका जो लिंक का शेयर बटन होता है ज्वाइनिंग का वो आपका शेयर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 5,000 की बिलिंग नहीं की है। आप एक्टिव नोअस कस्टमर नहीं है फॉरएवर के। तो बस आपको किसी भी प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए कोई 1,000 का प्रोडक्ट है तो उसको आपको 5% के हिसाब से 900 के अप्रॉक्स मिलता है आपको डिस्काउंट। तो आप कोई भी प्रोडक्ट MRP पे ले सकते हैं, उसके बाद आप MRP पे मतलब लोगों को सेल कर सकते हैं 5% खुद डिस्काउंट रख के। तो बस यही इनएक्टिव कस्टमर का फ़ायदा होता है फॉरएवर में। लेकिन अगर आप एक्टिव कस्टमर हैं तो आपको 5% तक का डिस्काउंट तो मिलता ही है। साथ में जब आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, स्पॉन्सरिंग कराते हैं, मान लीजिए आपने किसी की 5,000 की बिलिंग कराई है, आपने किसी की 5,000 की बिलिंग कराई है तो 5,000 की बिलिंग में आपको 25% तक का इनकम जनरेट होता है। 5,000 का 25% समझ लीजिए आपका 1,300 के आसपास इनकम बनता है। लेकिन अगर आपने किसी की 2CC करा के ज्वाइनिंग कराई है तो आपको लगभग 7 से 7,500 तक का इनकम जनरेट होता है 25% के हिसाब से, अगर आप एक्टिव नोअस कस्टमर हैं तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि फॉरएवर में अगर आप नोअस कस्टमर रहते हैं तो आप वहाँ से इनकम नहीं कर सकते, आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये वीडियो मैं फॉरएवर की पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल बना रही हूँ। अगर यहाँ पे आप 5,000 की बिलिंग करने के बाद यहाँ के एक्टिव नोअस कस्टमर बन जाते हैं तो आप लोगों की स्पॉन्सरिंग करा के भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप 5,000 से बिलिंग कराइए, चाहे आप 2CC से कराइए, आपको 25% तक का इनकम जनरेट होता है। तो नोअस कस्टमर
कस्टमर भी फॉरएवर से पैसा कमा सकते हैं। जैसे सबके पास पैसा नहीं होता कि एक साथ वो 2CC कर पाए, तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं 2CC करने के लिए, तो वो 5,000 की बिलिंग करके यहाँ के एक्टिव नोवस कस्टमर बन के भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन इनएक्टिव अगर आप कस्टमर होते हैं, आपने सिर्फ आईडी लगा ली है लेकिन आपने कोई बिलिंग नहीं की है या फिर 5,000 से कम की आपने बिलिंग की है, तो आपका जो ज्वाइनिंग का शेयर बटन है वो किसी को आप शेयर नहीं कर सकते, किसी की स्पॉन्सरिंग नहीं करा सकते हैं। और आप सिर्फ किसी की स्पॉन्सरिंग करा नहीं पाएंगे तो आपको इनकम जनरेट होगा कैसे? आप बस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं 5% की डिस्काउंट पे, आप उसको सेल कर सकते हैं 5% के डिस्काउंट के हिसाब से। अगर आप MRP पे लोगों को सेल कर सकते हैं। इनएक्टिव नोवस कस्टमर बस यही यहाँ से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो फ़ायदा इसी में है कि जब आप फॉरएवर का बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक्टिव नोवस कस्टमर से स्टार्ट करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र का। असिस्टेंट सुपरवाइज़र मतलब होता है यहाँ पे आपको 2CC तक का बिजनेस करना होता है अपनी खुद की आईडी से। इसके ऊपर जितने भी लेवल होते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको अपने आईडी के साथ साथ अपनी पूरी टीम का CC को मिलाकर आपको इनकम जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र यानी AS लेवल आपको अचीव करने के लिए आपको खुद की अपनी आईडी से 2CC तक के प्रोडक्ट को 2CC तक का बिजनेस आपको करना होता है। 2CC को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप किसी भी 2 महीने में 2000 तक के प्रोडक्ट 2000 पॉइंट तक के प्रोडक्ट को आपको परचेस करना पड़ता है। फॉरएवर कंपनी के में जितने प्रोडक्ट है उसका उनको सबको अपना एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम लोग CC कहते हैं, केस क्रेडिट। तो सभी पॉइंट को मिलाकर अगर आपको 2000 तक का पॉइंट हो जाता है किसी भी 2 महीने के अंदर, तो आप AS लेवल पे आ जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे। अब AS लेवल पे फ़ायदा क्या होता है आपको? मान लीजिए A है, A ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया किसी भी 2 महीने के अंदर। अब अगर A किसी B को ज्वाइन कराता है तो इसे मान लीजिए B ने 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया, तो 5,000 का जैसे आप नोवस कस्टमर जब थे तो आपको 25% तक का इनकम जनरेट होता है लोगों की स्पॉन्सरिंग कराने से। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जाते हैं तो आपको 30 से 35% तक का इनकम जनरेट होता है। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई डायरेक्ट बिलिंग करता है, चाहे वो 5,000 से करे चाहे वो 2CC से करे, आपको 30 से 35% तक का इनकम जनरेट होता है अगर आप AS लेवल पे आ जाते हैं। नोवस कस्टमर में आपको 25% तक का इनकम जनरेट होता था, लेकिन अगर आप लेवल अचीव कर लेते हैं AS का तो आपको 30 से 35% तक का इनकम जनरेट होने लग जाता है अगर आप डायरेक्ट में किसी को स्पॉन्सरिंग करा के बिलिंग कराते हैं तो। दूसरी बात यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितना मिलता है। नोवस कस्टमर में आपको 5% तक का ही डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अगर आप AS लेवल ले लेते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पे 30% तक का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप AS लेवल कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम हर प्रोडक्ट पे 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो फिर आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद के 30% डिस्काउंट पे किसी को भी अपने हिसाब से डिस्काउंट पे दे सकते हैं, चाहे वो 10% पे हो, 12% पे हो, 15% पे हो, 20%, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना प्रॉफिट लेके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो पहला प्रॉफिट तो यहाँ पे ये है कि आपको हर प्रोडक्ट पे 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। और दूसरी बात ये है कि आप जब लोगों की स्पॉन्सरिंग कराते हैं, अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर यानी 170+ कंट्री में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको एक लाइसेंस मिल जाता है 2CC करने के बाद कि आप 170+ कंट्री में अपने बिजनेस को ग्लोबली तरीके से कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स है 2CC करने का। अगर आप इंडिया में हैं तो सिर्फ इंडिया तक ही क्यों सीमित रहेंगे। फॉरएवर कंपनी इतनी पुरानी, मतलब 40 साल पुरानी कंपनी है और ये 170+ कंट्री में अपना काम कर रही है। तो 2CC करने के बाद आप भी अपने बिजनेस को 170+ कंट्री में कर सकते हैं अपने घर में रह के 100% ऑनलाइन तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप सच में सीरियस है फॉरएवर बिजनेस को करना
करना चाहते हैं तो आप नोवास कस्टमर से ना स्टार्ट करके डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस को, तो आप अपनी स्पॉन्सरिंग जो है इंडिया के बाहर भी 170 प्लस कंट्री में करा सकते हैं। और डिस्काउंट भी आपका 30% तक हर प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलने लग जाता है। ये लाइफ टाइम के लिए होता है। और 2cc आपको अपने फॉरेन सिर्फ एक बार ही करना होता है। अगर आप एक बार AS लेवल पे आ जाते हैं तो आपका कोई भी लेवल फिर नीचे नहीं जाता है। फॉरएवर में ये कोई भी लेवल अगर आप अचीव कर लेते हैं एक बार, तो दोबारा वो नीचे आप डाउन में कभी नहीं जाते, हमेशा आप ऊपर ही जाएंगे। तो जब आप फॉरएवर बिजनेस को कर ही रहे हैं तो आप 2cc से स्टार्ट करिए, ताकि आप अपने बिजनेस को सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, इंडिया के बाहर 170 प्लस कंट्री में भी कर सकें। अब हम नेक्स्ट आते हैं सुपरवाइज़र लेवल पे। अब हम बात करेंगे सुपरवाइज़र लेवल की। सुपरवाइज़र लेवल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे 25 cc करना होता है अपनी पूरी टीम के cc को मिलाकर। AS में आपको खुद की ID से 2cc करना पड़ता था, लेकिन सुपरवाइज़र लेवल में आपको 25 cc करना होगा अपनी पूरी टीम के ID को मिलाकर। ठीक है, सुपरवाइज़र लेवल मान लीजिए A ने सुपरवाइज़र लेवल क्रैक कर लिया। ठीक है, तो सुपरवाइज़र लेवल क्रैक करने के बाद यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे 38% तक का डिस्काउंट मिलने लग जाएगा। AS लेवल पे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अगर आप सुपरवाइज़र लेवल क्रैक करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पर 38% तक का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट का दाम जो भी 1000 अगर है तो आपको पड़ेगा ये 380 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये 380 रुपये आपके हो जाएंगे। और अगर आप किसी की स्पॉन्सरिंग कराते हैं तो मान लीजिए 2cc या 5K से बिलिंग कराते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे 33% तक का इनकम जनरेट होता है। मान लीजिए अगर किसी ने 1000 की बिलिंग की है तो यहाँ पे 3 से 330 रुपया जो है वो आपके अकाउंट में आएगा। जो कंपनी आपको बोनस देगी वो आपके अकाउंट में 15 तारीख को आ जाएगा। अगर किसी ने भी आपकी डाउनलाइन में 1000 की बिलिंग की है तो क्योंकि आपको यहाँ पे 33% तक का इनकम जनरेट होता है। और AS लेवल पे आपको 30% तक का इनकम मिलता था, लेकिन सुपरवाइज़र लेवल पे वही आपका बढ़ जाता है, 33% तक का आपको इनकम जनरेट होता है। और ये जो आपको डिस्काउंट का बारे में मैंने बताया कि आपको 38% तक का डिस्काउंट मिलता है, तो बिल में तो आपको 30% ही शो करेगा। आपके बिल में 30% तक का ही डिस्काउंट शो करेगा, लेकिन हर महीने की 15 तारीख को जो फॉरेन कंपनी आपके अकाउंट में इनकम डालती है, जो बोनस डालती है, उस बोनस में आपको 8% वो दिखेगा। 8% का मतलब इनकम आपका जनरेट होगा। 8% का आपका बोनस जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा हर महीने की 15 तारीख को। तो इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है सुपरवाइज़र लेवल का। कहने का मतलब यहाँ पे एक तरह से ये आपका पैसिव इनकम हुआ। 8% आपको जो बोनस आता है 15 तारीख को, ये आपका पैसिव इनकम होता है अगर आप सुपरवाइज़र लेवल को क्रैक कर लेते हैं तो। सेम काम करने से मान लीजिए नोवास कस्टमर है, अगर वो किसी की 2cc कराता है तो वहाँ पे उसको 25% तक का इनकम जनरेट होता है। अगर वही काम AS कोई करता है, 2cc कोई करवाता है, तो आपको 30% तक का इनकम जनरेट होता है। और अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पे आ जाते हैं और किसी की 2cc करवाते हैं तो यहीं पे आपको 33% तक का इनकम जनरेट होता है। कहने का मतलब सेम काम तीनों लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका लेवल अप होते जा रहा है तो आपका डिस्काउंट भी बढ़ते जा रहा है और आपका जो इनकम है आपका जो वो भी आपका बढ़ते जाता है। तो सुपरवाइज़र लेवल पे आने के बाद आपको 33% तक का इनकम जनरेट होता है। फॉरएवर आपको बोनस के तौर पे देती है। दोस्तों सुपरवाइज़र लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो आप पूरे नेटवर्क से अपने पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप A हैं, आप सुपरवाइज़र लेवल को क्रैक कर लिए। ठीक है, आपकी डाउनलाइन में कोई B है, उसने AS किया है। ठीक है, और उस B ने C को ज्वाइन कराया और उसने C ने 2cc कर ली है। तो C के 2cc करने से A को तो 30% तो इनकम जनरेट होता ही है, लेकिन C के 2cc करने से A को क्या मिलता है, जो कि आप सुपरवाइज़र लेवल पर हैं, तो आपको यहाँ पे 3% तक का इनकम जनरेट होता है C से। तो इसी तरीके से अगर आप C ने D को ज्वाइन कराया, D ने E को ज्वाइन करा, इसी तरीके से जितने भी नेटवर्क बनेंगे उन सब से आपको 30% तक का इनकम जनरेट होता है। सुपरवाइज़र को 3% तक का इनकम जनरेट होता है सुपरवाइज़र को अपने पूरे नेटवर्क से।
तो ये आपका एक तरह से पैसिव इनकम ही हुआ, क्योंकि आपने अपने डायरेक्ट में बी को ज्वाइन किया, उन्होंने एएस किया है, फिर बी ने डायरेक्ट सी को ज्वाइन कराया, सी ने 2cc कर लिया है, तो 2cc तो इनको तो 30% तक का इनकम जनरेट होता ही है बी को। लेकिन ए को क्या मिलता है, क्योंकि आप सुपरवाइजर लेवल पे, तो आपको क्या, आपको हर अपने पूरे नेटवर्क से, जितने भी लोगों ने आपका नेटवर्क बनाया है आपकी पूरी टीम से, आपको हर एक पर्सन से 3% तक का इनकम जनरेट होता है। फॉर कंपनी आपको बोनस के तौर पर देती है। तो ये फ़ायदा होता है सुपरवाइज़र लेवल को क्रैक करने का। लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स, सुपरवाइज़र लेवल पे आने के बाद आपको अपने पूरे नेटवर्क से पैसा कमाने के लिए आपको 4cc एक्टिव होना पड़ेगा। अब ये 4cc क्या होता है? 4cc जो है फॉरएवर का बैकबोन है। अगर आप 4cc एक्टिव करते हैं तो आप अपनी पूरी टीम से इनकम, पैसा मतलब पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 4cc क्या होता है? 4cc मतलब होता है कि आपको 1cc खुद की आईडी से करना होता है और बाकी के 3cc जो है वो अपनी पूरी टीम की आईडी से मिलाकर 4cc आपको एक्टिव होना पड़ता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2cc खुद की आईडी से और बाकी के 2cc आप अपनी टीम के पूरे टीम्स को मिलाकर 4cc एक्टिव हो सकते हैं। या फिर आप 3cc खुद की आईडी से भी कर सकते हैं और 1cc अपनी टीम को आईडी को मिलाकर, टीम की सीसी को मिलाकर 4cc एक्टिव कर सकते हैं। या फिर अगर आप अच्छा रिटेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट की रिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप 4cc खुद की भी आईडी से कर सकते हैं, तो भी आप 4cc एक्टिव माना जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट की डिटेलिंग अच्छी करते हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छा रिफ़र कर पाते हैं प्रोडक्ट को, तो आप 4cc खुद से भी अपनी पूरी आईडी से 4cc कर सकते हैं। 4cc अगर आप एक्टिव होते हैं, 3-4 तरीक़ों से आप 4cc कर सकते हैं। तो 4cc अगर आप एक्टिव होते हैं तो आप अपनी पूरी टीम की सीसी से पैसा कमा सकते हैं। आपको पैसिव इनकम मिलता है 3% के हिसाब से। लेकिन अगर आप 4cc एक्टिव नहीं होते हैं तो ये जो 3% आपका है ये नहीं आपको मिल पाता है। कि आपके ऊपर अगर किसी ने ज्वाइन किया है, आपके जो अपलाइन है, अगर वो 4cc एक्टिव होते हैं तो पूरी टीम का जो भी इनकम जनरेट होता है वो 3% वो उससे बढ़ के भी उनको ज़्यादा आएगा। आपके ऊपर मान लीजिए किसी ने ज्वाइन किया, मान लीजिए 3 है, वो आपके अपलाइन है। अगर आप किसी महीने 4cc एक्टिव नहीं होते हैं और आपके जो अपलाइन है वो 4cc एक्टिव होते हैं, तो ये पूरी टीम का जो भी इनकम जनरेट होता है सीसी से वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर ये भी 4cc एक्टिव नहीं थी, इनके ऊपर जो है ये 4cc एक्टिव होते तो इनको मिलेगा, फिर इनको भी नहीं मिलेगा और आपको भी नहीं मिलेगा। जो भी बंदा 4cc एक्टिव रहेगा उसके ऊपर वो बोनस चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि फॉरएवर में 4cc जो है वो बहुत मस्ट होता है करना। अगर आप 4cc एक्टिव होते हैं तो आप अपनी पूरे नेटवर्क से पैसा कमा सकते हैं, जिसको प्योर पैसिव इनकम कहते हैं, वो आप कमा सकते हैं। मान लीजिए ए जो है वो सुपरवाइज़र लेवल पे है और इनके डाउनलाइन में जितने भी एएस इनके डाउनलाइन में होंगे, हर किसी से ये 3% तक का इनकम जनरेट कर सकती हैं अगर ये 4cc एक्टिव रहती हैं तो। मान लीजिए आप ए हैं, आपने सुपरवाइज़र लेवल क्रैक कर लिया, तो आपके डाउनलाइन में जितने भी एएस रहेंगे इनकम जनरेट कर सकते हैं। हर एक बंदे से आप 3% तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने 1000 की बिलिंग की, जितने भी लोगों ने जो भी बिलिंग की है उसका आपको मान लीजिए 30 रुपया जो है वो आपको हर बंदे से मिलेगा। उसने जितनी की भी बिलिंग की हो उसका समझिए 3% आपको अकाउंट में आएगा। आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोगों की बिलिंग रहेगी उसका 3% आपको मिलेगा। तो ये एक तरीके से पैसिव इनकम आपका हुआ अगर आप सुपरवाइज़र लेवल को क्रैक करते हैं और प्लस 4cc एक्टिव रहते हैं तो। एक बार शॉर्ट में बता दूं कि अगर आप जो है सुपरवाइज़र लेवल क्रैक करते हैं तो आपको 38% तक का डिस्काउंट मिलता है, 33% तक का इनकम जनरेट होता है और आपकी डाउनलाइन में जितने भी एएस रहेंगे उन सब से आप 3% तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल की।
ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल को आपको अचीव करने के लिए आपको अपनी पूरी टीम के सीसी को मिलाकर 75 सीसी करना होता है किसी भी 2 महीने के अंदर। आपको अपने पूरे नेटवर्क के सीसी को मिलाकर 75 सीसी किसी भी 2 महीने के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अचीव कर लेते हैं। मान लीजिए आप ए हैं, आपने असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अचीव कर लिया, तो फिर यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट पे कितने % तक का डिस्काउंट मिलेगा? आपको यहाँ पर 43% तक का डिस्काउंट मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे। और अगर आप किसी की स्पॉन्सरिंग कराते हैं तो आपको कितना इनकम जनरेट होता है? यहाँ पे आपको 38% तक का इनकम जनरेट होता है हर एक लोगों से। आप जितने भी लोगों को डाउनलाइन में आपके जितनी भी लोग जितनी भी टीम है, आपको हर एक पर्सन से 38% तक का इनकम जनरेट होता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हैं तो आपके डाउनलाइन में कोई सुपरवाइज़र है और कोई एएस है, जितने भी एएस या फिर जितने भी सुपरवाइज़र हैं, तो सुपरवाइज़र से असिस्टेंट मैनेजर को 5% तक का इनकम जनरेट होता है और असिस्टेंट सुपरवाइज़र से असिस्टेंट मैनेजर को 8% तक का इनकम जनरेट होता है। तो ये होता है प्योर पैसिव इनकम आपका। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं तो आपके डाउनलाइन में जितने भी सुपरवाइज़र हैं वहाँ से 5% तक का इनकम मिलता है आपको, और जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहेंगे आपकी डाउनलाइन में तो वहाँ से आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 8% तक का प्योर पैसिव इनकम जनरेट होता है। अब मान लीजिए आप जो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर है, ठीक है, और आपकी डाउनलाइन में कोई बी है जो कि सुपरवाइज़र है, इनकी डाउनलाइन में कोई सी है जो कि एएस लेवल पे है, इनकी डाउनलाइन में कोई डी है जो कि इन्होंने 2cc किया है। तो डी के 2cc करने से सी को तो 30% तक का इनकम जनरेट होगा ही। डी के 2cc करने से आपके ऊपर जो सुपरवाइज़र लेवल पे उन्हें कितना 5% तक का इनकम जनरेट होता है, लेकिन डी के 2cc करने से असिस्टेंट मैनेजर को कितना इनकम जनरेट होता है? वो 3% तक का। मतलब अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं तो आपको अपने सुपरवाइज़र लेवल पे जो जितने भी आपके डाउनलाइन में सुपरवाइज़र रहेंगे वहाँ से आपको 3% तक का इनकम जनरेट होता है, 5% तक का इनकम जनरेट होता है, और एएस लेवल पे जितने लोग रहेंगे वहाँ से आपको 3% तक का जनरेट होता है। और अगर उनकी भी डाउनलाइन में कोई है तो आपको टोटल मिला के 8% तक का इनकम जनरेट होता है अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं, क्योंकि ये पूरा प्योर पैसिव इनकम आपका होता है। अब हम बात करते हैं ड्रीम लेवल की, जो कि एक मैनेजर लेवल जब का ड्रीम लेवल होता है। अगर आप मैनेजर लेवल का अचीव करते हैं तो इसके लिए आपको 120cc करना होता है पूरी टीम से, अपने पूरे नेटवर्क से। जी हाँ, ये मैं आपको खुद की आईडी से करने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये फॉरवर्ड की पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी भी 2 महीने के अंदर आप 120cc अपने पूरे नेटवर्क को अपनी पूरी टीम के साथ मिला के कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं मैनेजर लेवल को अचीव कर लेते हैं। अब मैनेजर लेवल करने से आपको क्या बेनिफिट्स होता है? मैनेजर लेवल अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पे 48% तक का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है हर एक प्रोडक्ट पे। और अगर आपके डाउनलाइन में कोई 2cc करता है, आप किसी की स्पॉन्सरिंग कराते हैं 2cc आपका अगर आप करवाते हैं तो आपको 43% तक का इनकम जनरेट होता है, फॉरवर्ड कंपनी आपके अकाउंट में डालती है। अगर आप मैनेजर लेवल पे होते हैं, सेम काम अगर आप अलग अलग लेवल पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी अलग लेवल के हिसाब से मिलता है और आपको इनकम भी अलग लेवल के हिसाब से मिलता है। तो अगर आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं तो ये आपका प्योर पैसिव इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 43% तक का इनकम आपको जनरेट होता है। मान लीजिए आप मैनेजर लेवल पे हैं तो आपकी डाउनलाइन में सुपरवाइज़र भी होंगे, एएस भी होंगे और आपकी डाउनलाइन में असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे। तो इन सब से आपको कितना कितना इनकम जनरेट होता है अगर आप मैनेजर लेवल पे होते हैं तो? अगर आप मैनेजर लेवल पे होते हैं तो आपको कितना कितना इनकम जनरेट होता है? असिस्टेंट मैनेजर से 13% इसको इनकम जनरेट होगा। सुपरवाइज़र अगर कोई है तो यहाँ से इसको 8% इनकम जनरेट होगा। कहने का मतलब अगर आप मैनेजर लेवल पे थे, आपके डाउनलाइन में जितने भी एएस हैं, जितने भी सुपरवाइज़र है या असिस्टेंट मैनेजर, सबसे आपको इनकम जनरेट होता है, क्योंकि आपको 43% तक का इनकम जनरेट होता है, 48% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे आपको प्योर पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ही इसके बाद से ही मैनेजर लेवल से ही आपको बहुत सारे अचीवमेंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कार प्लान है आपका और फॉरेन ट्रिप वगैरह आपका मैनेजर लेवल के बाद ही आपको अचीव करना पड़ता है, उसके बाद ही ये सब फैसिलिटी आपको मिल पाती है। तो मैनेजर लेवल आपको अचीव करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है।
और अगर मान लीजिए मैनेजर की डाउनलाइन में किसी ने भी 1000 की बिलिंग की है तो उसका 430 रुपया तो डायरेक्ट मैनेजर के अकाउंट में जाता है। उसके डाउनलाइन में उसकी टीम में किसी ने भी कोई भी अगर मान लीजिए 1000 की भी बिलिंग हुई है तो 430 रुपया तो डायरेक्ट मैनेजर के अकाउंट में जाता है। तो हर एक पर्सन से, हर एक नेटवर्क से मैनेजर पैसे कमा सकता है अगर मैनेजर जो है वो 4CC एक्टिव रहता है। तो अगर ये 4CC एक्टिव नहीं रहता है तो उसके जितने भी डाउनलाइन में जितनी भी बिलिंग होती है, जो भी इनकम आता है, वो इसके ऊपर जो भी इनके अपलाइन है उन्हें मिल जाता है अगर ये 4CC एक्टिव होते हैं। तो कहने का मतलब सारा गेम 4CC का ही है। अगर आप 4CC एक्टिव रहते हैं तो पूरे नेटवर्क से बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि जैसे अगर आप AS लेवल पे हैं तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलता ही है, लेकिन इनकम आपका 30% तक का जनरेट होता है। अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पर हैं, अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पे हैं तो फिर आपको 38% तक का डिस्काउंट मिलता है और 33% तक का इनकम जनरेट होता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं तो फिर आपको यहाँ पे 43% तक का डिस्काउंट मिलता है और 38% तक का इनकम आपको जनरेट होता है। लेकिन अगर आप वही मैनेजर लेवल पर आ जाते हैं तो आपको 48% तक का डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे मिलता है और जो आपका इनकम होता है वो 43% तक का जनरेट होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस लेवल पे आपको किस हिसाब से इनकम जनरेट होता है, किस लेवल पे आपको कितने % तक के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है। तो मैनेजर लेवल अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको जो पैसिव इनकम है और आपका जो डिस्काउंट है वो काफ़ी हद तक बहुत बढ़ के आपको मिलने लग जाता है। अगर आप मैनेजर लेवल पर हैं तो आपके डाउनलाइन में जितने भी AS हैं या जितने भी सुपरवाइज़र हैं या फिर जितने भी असिस्टेंट मैनेजर हैं, AS को कितना डिस्काउंट मिलता था? 30%। सुपरवाइज़र को कितना डिस्काउंट मिलता था? 38%। और असिस्टेंट मैनेजर को कितना डिस्काउंट मिलता था? 43%। ठीक है, तब आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? आपको तो मिल रहा है 48%। तो अगर आपके डाउनलाइन में AS कोई भी बिलिंग करता है, मान लीजिए 1000 की अगर वो बिलिंग करता है तो 1000 की बिलिंग का आपको पूरा मिलता है। मतलब कितना आपको यहाँ से यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा? आपको मिलता है AS से 18%। मतलब इसको तो मिल रहा है 48%, इसमें आप 30% माइनस कर लेते हैं तो जो डिफरेंस बचता है वो कंपनी अपने पास नहीं रखती है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हम ही लोगों में। तो 18% जो है मैनेजर को जाता है अगर उसकी डाउनलाइन में कोई AS बिलिंग करता है। तो अगर सुपरवाइज़र बिलिंग करता है तो सुपरवाइज़र अगर बिलिंग कोई करता है तो यहाँ से आपको 10% तक का इनकम जनरेट होता है। आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर बिलिंग करता है तो यहाँ से आपको जाता है 5% आपको इनकम जनरेट होता है। तो अगर आप मैनेजर लेवल पे होते हैं तो आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग बिलिंग करते हैं उन सब का आपको लेवल के हिसाब से फिर इनकम जनरेट होता है। मतलब मैनेजर आपके डाउनलाइन में हर किसी चीज़ से अपना इनकम जनरेट कर सकता है अगर वो 4CC एक्टिव होता है। तो अगर वो 4CC एक्टिव नहीं होता है तो उसकी अपलाइन जो है अगर वो 4CC एक्टिव होते हैं तो वो चीज़ उन्हें मिल जाता है। तो या फिर वो भी नहीं रहेंगे तो उसके भी ऊपर जो भी 4CC करने वाला जो एक्टिव होगा उनके अपलाइन को वो 4CC एक्टिव जो इनकम जनरेट होता है पूरी टीम से वो उन्हें मिलेगा। अब हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम मैनेजर हैं और हमारी डाउनलाइन में कोई मैनेजर है तो क्या एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से कोई इनकम जनरेट होता है? आखिर ये भी तो मैनेजर है और आप भी मैनेजर है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो एक मैनेजर अगर आपके डाउनलाइन में आते हैं तो एक मैनेजर से आपको यहाँ पे मिलता है 6%। ठीक है, 6% तक का आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने डाउनलाइन के मैनेजर से। लेकिन तब आपको यहाँ पे 4CC एक्टिव नहीं होना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे 12CC एक्टिव होना पड़ेगा। 4CC आपको खुद के एक्टिव ID से करना होगा, मतलब अपनी जो लेग है आपका मैनेजर लेवल का उससे आपको 4CC करना होगा। और जो आपका अदर लेग होगा मैनेजर के अलावा जो अदर लेग होगा वहाँ से आपको 4CC मतलब 8CC मिलना वहाँ से ऐड होगा वो, और प्लस आपका 4CC जो दूसरा लेग है मैनेजर का और अदर लेग से 8CC मिलाकर आपको टोटल 12CC एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप अपनी डाउनलाइन में मैनेजर कोई है वहाँ से अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको 12CC एक्टिव होना पड़ेगा। तो एक मैनेजर से भी अपना इनकम जनरेट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे तब उसको 4CC नहीं, वहाँ पे उसको 12CC एक्टिव करना होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा फॉरवे का मार्केटिंग प्लान।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा 2cc करता है किट लेके, तो अगर आप अलग अलग लेवल पर हैं तो आपको डायरेक्ट में 2cc को कोई करता है तो आपको कितना इनकम जनरेट होता है। अगर आप नोवस कस्टमर है तो कितना होगा, एएस पे है तो कितना होगा, सुपरवाइज़र पे है तो कितना होगा, असिस्टेंट मैनेजर पे है तो कितना होगा, मैनेजर पे है तो कितना होगा। तो नोवस कस्टमर अगर आप होते हैं तो आपके डायरेक्ट में, मैं यहाँ डायरेक्ट की बात कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे 6,500 का इनकम जनरेट होता है। एएस पे हैं तो आपको 7,000 का इनकम जनरेट होता है। अगर आप सुपरवाइज़र पे हैं तो आपको 75 के आसपास इनकम जनरेट होता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं तो डायरेक्ट में कराने से आपको 9,000 के आसपास इनकम जनरेट होता है। और अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं तो आपको यहाँ पे 11,000 के आसपास इनकम जनरेट होता है। तो ये मैं बात करी कि अगर कोई 2cc डायरेक्ट किट लेके ख़रीदता है तो आपके अलग अलग लेवल पे कितना इनकम जनरेट होता है। सब लेवल का खेल, अगर आपका लेवल अप होते जा रहा है तो आपका इनकम भी उतना बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बात की कि अगर कोई आपके डायरेक्ट में किट खरीद के 2cc करता है तो आपको कितना इनकम जनरेट होता है। और अगर मान लीजिए किसी ने किसी भी 2 महीने के अंदर ब्रेक करके 2cc उसने किया है, प्रोडक्ट थोड़ा था परचेज करके उसने उसको सेल किया, उससे सही हिसाब से अगर उसने किया तो उसका 2cc जो है अप्रॉक्स 35 या 40 तक के आसपास जाता है उसका 2cc का जो अमाउंट होता है। तो उसमें अगर आप कोई 2cc करता है ब्रेक कर करके किसी भी 2 महीने के अंदर 2cc करता है, किट से नहीं करता है, तो आपको कितना इनकम जनरेट होता है। तो अगर आप नोवस कस्टमर हैं या फिर एएस पे हैं, सुपरवाइज़र पे हैं या असिस्टेंट मैनेजर पे है, फिर मैनेजर पे है, तो आपको कितना कितना इनकम जनरेट होता है। तो अगर आप नोवस कस्टमर हैं आपको 8,000 होता है, एएस पे हैं 9,000 के अप्रॉक्स होता है, सुपरवाइज़र पे हैं तो 10,000 के आसपास होता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं तो 11,000 के आसपास होता है, और अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं तो 14,000 के आसपास होता है। ये डिपेंड होता है प्रोडक्ट के प्राइस पे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग होता है। अगर आप किट लेके करते हैं तो आपके कम में ही हो जाता है, लेकिन अगर आप ब्रेक करके प्रोडक्ट चूज़ करके 2 महीने के अंदर 2cc करते हैं तो आपका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट मैं अमाउंट 14,000 में नहीं बता रही हूँ, ये आपका 14, 14.5 भी हो सकता है, 13, 13,500 के आसपास भी हो सकता है। डिपेंड होता है प्रोडक्ट के अमाउंट, प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस पे, क्योंकि अगर ब्रेक करके लोग करते हैं तो जैसा प्रोडक्ट बोलेंगे उस हिसाब से फिर इनकम जनरेट होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग होता है। किट का अलग हिसाब से आपको मिलेगा, और अगर ब्रेक करके कोई 2cc करता है आपके डायरेक्ट में तो आपका अलग इनकम जनरेट होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इतना तक जो मैंने आपको मार्केटिंग प्लान समझाया ये आपको समझ में आया होगा कि अगर आप मैनेजर लेवल पे हो जाते हैं तो आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग कहीं भी कुछ भी बिलिंग होगी तो आप वहाँ से पैसिव इनकम कमा सकते हैं अगर आप 4cc एक्टिव रहते हैं तो, क्योंकि एक बैकबोन है फॉरएवर का। आप 4cc एक्टिव होते हैं तो आपके डाउनलाइन में जितने भी टीम रहेंगे मेंबर, जितना भी आप बड़ा नेटवर्क आपका रहेगा, आप हर एक से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम जो है वो आप कमा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान जो मैंने लिख कर समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।